एक ग्राफिक्स और एक तस्वीर ये दिखाना चाह रही हूं कि कैसे पाकिस्तान की चाल में, आईएसआई के जाल में अंजू फंस गई है और अब अंजू उससे निकलने की कोशिश कर रही है और अंजू ये चाहती है कि वो देश वापस आए। अंजू वीजा लेकर गई तो थी लेकिन वापस भी आ सकती थी 1 महीने के भीतर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो किस तरह से आईएसआई के जाल में फंसती जा रही है ये आपको हम बता रहे हैं। अचानक उसने अपना रुख क्यों बदल लिया है ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि पहले कुछ कह रही थी अब दूसरी बातें कह रही है अंजू। आईएसआई की सोची समझी चाल हो सकती है इसके पीछे। पहले अलग तरीके से उसको वहां बुलाया गया, अब उसको भारत भेजकर एक अलग मैसेज देने की कोशिश है। और क्या एक एजेंट के तौर पर भारत आकर काम करने वाली है अंजू, ये सवाल इसलिए उठ रहा है। वापस आने के प्लान के पीछे पूरी आईएसआई की साजिश है। आईएसआई ने पूरी प्लानिंग की है कि कैसे अब अंजू को वापस भारत भेजा जाए। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं कि अब किसी तरह का कोई वेलकम नहीं है अंजू का। अंजू को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि पाक में लाखों के गिफ्ट और प्लॉट उसे मिले हैं, नौकरी देने का ऑफर है, घर बैठे पैसे देने के ऑफर लगातार किए जा रहे हैं। प्रोफेसर कुमार जो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर अंजू ने कहा क्या है, जांजवा साहब ये सवाल पूछ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे क्या कहा है अंजू ने। सुन लेते हैं अंजू का बयान जो पाकिस्तान से आया है। तो यही लग रहा है कि मैं यहाँ की तारीफ कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, जो है वो बता रही हूँ। और इंडिया भी खूबसूरत है अपनी जगह पे, वो सारी एक जमीन है, ये बॉर्डर ये तो बाद में हुआ है जो भी है, और वो भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा नहीं है कि इंडिया से मुझे प्यार नहीं है, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है और मैं इंडिया भी वापस जाऊंगी। हम अकेले भी जाएंगे, साथ में भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, और बस यही है कि जैसे मीडिया ने जो अफवाहें बनाई हैं निगेटिव वगैरह इस टाइप से कि मेरी एक फोटो एक वीडियो जाती है कि इसको तो कोई परवाह नहीं है, ना अपने देश से गद्दारी करी है, अपने बच्चों से ऐसे करी है, पर ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, निगेटिव नहीं। मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी की। प्रोफेसर कुमार, इन शब्दों पर और इस बॉडी लैंग्वेज पर सवाल है कि क्या उसके अपने शब्द हैं, क्या ये साजिश नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है? पहली बात तो इसने एक बार भी ये नहीं कहा है कि मैं भारत आ रही हूँ, आऊंगी। नहीं सुनिए, आऊंगी तो पहले दिन से कह रही थी कि मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगी, 20 दिन बाद आ जाऊंगी, ठीक है। दूसरी बात जो ये गद्दार और ये सब वाली बात है, इसको बड़ी बाखूबी से उसने टाल दिया है साइड ट्रैक करके कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर यही बात होती, और इसमें कहीं भी इसका जो बयान है इसमें कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये पाकिस्तान में परेशान है या कुछ है। आप देखिए यहाँ इनका बुर्का कहा गया, जरा हिसाब बताएंगे, यहाँ इसका हिसाब कहा गया, यहाँ तो बयान देने के लिए खुलेआम बैठी हुई है वो लेकर के, यहाँ पठानियत कहाँ चली गई फिर पूरी की पूरी। और जिससे शादी की है इसने उसकी भी मेरे ख्याल से दूसरी शादी है। तो ये सब तो इनका एक बड़ा रचा हुआ तमाशा है और इन डायलॉग्स को लेकर के मैं समझता हूँ इसमें आउटसाइड इसमें कोई बतंगड़ ना बनाया जाए, बड़ी क्लियर है अपनी मर्जी से। और सुनिए एक चीज लास्ट में और कह दूं मैं आपको, जिस तरीके से एक आदमी पे वो लगता है ना कि अगर आदमी परिवार को और बच्चों को छोड़ करके चला जाता है, ठीक है ना, उस पर भी क्रिमिनल प्रोसीजर लगते हैं ना। अगर हम जब इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो इस पे भी वो क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पे लगने चाहिए, ठीक है, कि माँ होते हुए बच्चों को छोड़ के भागी, हस्बैंड को छोड़ के भागी और क्या नौटंकी कर रही है वहां पे जाकर के। मैं कर्नल साहब आपसे रिएक्शन लेती, लेकिन समय कम है मेरे पास। मैं जांजवा साहब से भी रिएक्शन लेना चाहती थी, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती थी जांजवा साहब से एक रिएक्शन लूं, क्योंकि लॉजिकल बातें वो जरूर करेंगे, कम से कम इरशाद अहमद जैसी बातें गोलमोल घुमाएंगे नहीं। जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते थे उस पर रिएक्शन चाह रहे थे हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इरशाद अहमद की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना।